हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं मुकेश पवार। आज हम सर्वनाम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संज्ञा टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था। देखिए, आज हम पढ़ते सर्वनाम। सबसे पहले जान लेते कि सर्वनाम कहते किसे, उसकी परिभाषा। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है शब्द का नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को या पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे गुंजन विद्यालय जाती है। इस वाक्य में गुंजन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है जातिवाचक। तो यहाँ पर गुंजन है संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है, तो वह वहाँ पढ़ती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो पहले वाक्य में क्या है कि गुंजन की जगह वह प्रयुक्त हो गया सर्वनाम। दूसरा वो क्यों जाती है वहाँ विद्यालय? पढ़ने के लिए जाती है, इसलिए भी विद्यालय जाती है। तो विद्यालय के लिए वहाँ, गुंजन के लिए वह शब्द प्रयुक्त हो गया, विद्यालय के लिए वहाँ, और जाती है मतलब क्रिया करने के लिए तो यहाँ पर प्रयुक्त कर दिया पढ़ती है। अब देखिए आप, पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञा है। और देखो, गुंजन है एक लड़की का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। और विद्यालय एक समूह का बोध करवा रहा है, कोई विद्यालय का नाम नहीं है, इसलिए ये जातिवाचक हो गया, ये जातिवाचक हो जाएगा और ये व्यक्तिवाचक। फिर आगे दिया, दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह, यहाँ में दूसरे स्थान पर गुंजन की जगह वह प्रयुक्त कर दिया, विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अतः वह और वहाँ ये दोनों शब्द ही संज्ञाओं के स्थान पर आए हैं, प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। चलो, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। वो 6 प्रकार हम पढ़ेंगे। छह प्रकार देख लेते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो देखिए, उत्तम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। कहने का मतलब, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक है। जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि मैं, बोलने वाला खुद ही काम कर रहा है, अपने लिए करता है कोई कार्य, और क्या कर रहा है? कर्म हो गया पुस्तक, और पढ़ता हूँ क्रिया, ये करता, और ये हो गया कर्म, और ये हो गई क्रिया। इसी प्रकार से आगे देखिए, हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए या श्रोता के लिए, मतलब वक्ता, बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है या प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम, वह शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको। जैसे एक बात मैं भूल गया बताना, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, ये एक वचन के लिए आएगा, और आप, आपका, आपको, मतलब ये बहुवचन के लिए आएगा। इसी प्रकार हमने ऊपर देखो, ये उत्तम पुरुषवाचक पढ़ा, इसके अंदर मैं, मुझे, मेरा, ये एक वचन के लिए, और हम, हमें, हमारा, ये जो शब्द होंगे
ये आएंगे आपके बहुवचन में। और इसी प्रकार से देखो आगे, हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप, मतलब अगर वक्ता है, बोलने वाला किसी श्रोता को कोई बात कह रहा है तो वो छोटा है तो तुम प्रयुक्त कर सकता है, लेकिन अगर उससे बड़ा है या अपने से बड़े बड़े के लिए या आदरणीय सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति के लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार से देखो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले व्यक्ति, मतलब जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। कोई अन्य व्यक्ति के लिए, बोलने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, मतलब वक्ता और श्रोता दोनों क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या हो जाता है, वे शब्द होते हैं अन्य पुरुषवाचक। जैसे वह, वह, उसे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका। तो आप इसमें ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े, एक तो खड़ा है वक्ता, कौन खड़ा है, वक्ता। दूसरा खड़ा है श्रोता, कौन खड़ा है, श्रोता। तो वक्ता कहता है कि वह कौन है, वह कौन है, किसको कहता है, श्रोता को। तो इसमें वक्ता अपने लिए भी इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, श्रोता के लिए भी नहीं कर रहा है, तो वह शब्द किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो इसको हम किस में रखेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखिए वह, जैसे वह शब्द है, वह, वे जा रहे हैं, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के तहत आएंगे। और आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध या ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, इस, उस, ये, वे। जैसे वह आपकी घड़ी है, तो वह शब्द से निश्चित हो गया, संकेत करके भी कह सकते हैं कि वह घड़ी है जो निश्चित रूप से आपकी है। तो वह शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार ये मेरा घर है, यह मेरा घर, ये किसका घर है, मेरा घर है। तो ये निश्चित हो गया, ये शब्द है ना, ये सर्वनाम शब्द है, इससे निश्चित हो रहा है कि ये घर किसका है, मेरा। और आपकी घड़ी है, वह घड़ी कौन सी, संकेत के द्वारा कह सकते हैं, इसे निश्चित हो जाता है। जैसे मतलब वे मेरे पिताजी है, वे मेरे पिताजी है। और अब आगे देखते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। मतलब कहने का मतलब है, ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो पाता है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे कि हम देखते हैं आगे, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्यों में कोई जा रहा है हमें पता नहीं है, वह कुछ खा रहा है, कुछ पता नहीं क्या खा रहा है। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था लेकिन उसका नाम नहीं दिया, किसने कहा था। तो वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। आगे देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, मतलब जिनमें प्रश्नों का बोध होता है या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन गाना गा रही है, वह क्या लाया है, किसकी पुस्तक है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है कि ये प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मारा कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। इसकी पहचान बहुत सरल है,
क्योंकि अगर अंत में प्रश्नवाचक है और कौन, क्या, किसकी, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये लग जाते हैं ना तो समझ लेना वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक। अब आ जाता है कि संबंधवाचक। संबंधवाचक में वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब संबंध व्यक्त करते हैं। दो अलग अलग बातें हैं, दो पृथक पृथक बातें हैं, तो बातों के स्पष्ट संबंध को बताते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर रखेंगे। जैसे अब मैं आपको एक वाक्य लिखवाता हूँ कि जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा। तो ये वाक्य है, तो इसमें जो प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर वह सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो सर्वनाम है संबंधवाचक है। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो जिसकी उसकी। अब हम एक वाक्य लेते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर ये बताया कि ये जो जिसकी शब्द है और उसकी शब्द है, ये लाठी से भैंस का संबंध व्यक्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें संबंध व्यक्त किया गया, दो अलग अलग बातें और एक कर दी दोनों को। और इसी प्रकार से देखिए जैसे जितना और उतना, कि जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पर जितना और उतना है वो दोनों संबंधवाचक है, कि अगर गुड़ डालेंगे तो ही मीठा होगा, क्योंकि मीठा का संबंध गुड़ से है। और यहाँ पर अभी हमने एक पहले पढ़ा था, उसमें भैंस से संबंध किसका हो गया, लाठी का। और एक उदाहरण और लेते हैं इसमें। देखो जोशो, जो बोएगा सो काटेगा। कहने का मतलब है कि जो हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब आगे देख लीजिए आप, निजवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। मतलब इसमें बोलने वाला वक्ता या कर्ता कह सकते हैं, स्वयं जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें निज, निजन, अपना। निज का मतलब क्या होता है, अपना। निज का मतलब होता है अपना, अपने लिए प्रयुक्त करता है। तो वह शब्द किस में आ जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद। अगर ये शब्द वाक्य में आते हैं तो समझ लेना कि वो निजवाचक है, और संबंध भी बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई, वैसे तो पुरुषवाचक में भी आते हैं। जैसे अपना खाना बना चुका हूँ, किसके लिए बना है खाना, अपने लिए बना है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, पुस्तक किसकी है, अपनी है, तो व्यक्त किया गया अपना है, अपनी, ये निजवाचक के अंदर आते हैं। चलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अगला हमारा टॉपिक होगा विशेषण, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। जय हिंद।